सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। वंदे मातरम। भारत उदय यात्रा के तहत बिहार यात्रा की अपार सफलता के लिए हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। इसमें जितने भी लोग शामिल हुए उन सबको शुभाशीष, हार्दिक बधाई। और एक बात मैं बताऊं, सबसे पहले तो आरजेएस के जो हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं, उन्होंने 100 बैठकें करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन अब उन्होंने इसे बढ़ा करके 150 कर दिया प्रोफेसर विजय मिश्रा जी ने। उनके साथ साथ मर्चेंट साहब और बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सबको आगे बढ़ना है और सिलसिला जारी है। इन दिनों जितने भी त्यौहार हैं, रमज़ान का पवित्र महीना समाप्त होने को है, जमातुल बिदाई है, ईद होने को है, मीठी ईद जिसे कहते हैं, ईद उल फितर वो है, फिर श्रमिक दिवस है, इसके बाद हम मातृ दिवस भी मनाते हैं। इन सभी यादगार दिवसों की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और जो महान पुरुषों, बलिदानियों, इन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं, इसी कड़ी में हम महान सूफी, कवि, शायर, संगीतज्ञ और बहुत से यंत्रों के आविष्कार भी हम कह सकते हैं, सूफी संत अमीर खुसरो साहब को श्रद्धांजलि देते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के परम शिष्यों में से एक थे। और इनकी माँ भारतीय परंपरा के में आबद मुस्लिम परिवार से थी। इन्होंने ईरानी, तुर्की और फारसी शैली को एक साथ मिला करके, और साथ ही भोजपुरी शब्दों को मिला करके और भारतीय बोलियों को मिलाते हुए एक अनूठी शैली का इजाद किया। और पता भी नहीं चलता, भोजपुरी और हिंदी जानने वाले आराम से उस फारसी के शब्दों को पिरोए हुए समझ जाते हैं, और फारसी वाले हिंदी और भारतीय बोलियों को आराम से समझने लग जाते हैं। जिहाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। इस तरीके से उनकी भोजपुरी और फारसी के ये दोहे थे। और एक बार उनको किसी ने कहा, इसे भी हमें समझना होगा, क्योंकि इसी परंपरा के ये संत रहे हैं। तो सूफीज़्म के बारे में कहा जाता है कि सूफी संतों ने हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम दिया है। दुआएं और मुरादें पूरी होने की आस्था के चलते सभी धर्मों और जात पात के लोग बिना किसी भेदभाव इनकी दरगाहों में हाजिरी देते हैं। इधर समाज में वैमनस्य बढ़ने और सूफी संगीत के फैशन बन जाने से लोग सूफीज़्म शब्द की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन सूफीज़्म के मौलिक अर्थ से बेहतर लोग अब भी अनभिज्ञ हैं। लफ्ज़ सूफी का असल मायने में अगर देखें तो ये लफ्ज़ सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन। चूँकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी दोस्त ऊनी कपड़े जैसा लिबास पहनते थे, इसलिए उन्हें अल्लाह के नेक बंदों को सूफ़ी के नाम से जाना जाने लगा। कुछ विद्वानों का ख्याल है कि यह सूफ़ी अरबी शब्द सफ़ा से बना है, जिसके मायने पवित्रता है, जो सूफ़ी की आत्मा और हृदय की पवित्रता पर जोर देता है। अब एक राय ये भी है कि सूफ़ी लफ्ज़ आगे इसकी सूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बरामदा, यानी कि एक घर का हिस्सा, जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी मस्जिद अर्थात मस्जिद नबवी के बरामदे में शामिल मानते हैं। उसके अहाते में ही अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा करते थे, इसलिए इन्हें सूफ़ी कहा गया। अब असहाबे सूफा ईश्वर तक पहुंचने के लिए आत्मिक और आंतरिक रास्तों की खोज में लीन रहते थे। और इसके अलावा 10वीं सदी के मशहूर विद्वान अल बरून ने सूफी लफ्ज़ को यूनानी भाषा के सोफिया से जोड़ा है, जिसका अर्थ ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति से है। असल मायने के सिलसिले में धर्मगुरुओं और विद्वानों में तो कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सूफियों के व्यक्तित्व और इंसानियत के लिए
किए गए उनके कार्यों पर सभी एकमत नज़र आते हैं और इसमें कोई परहेज़ नहीं करता कि ये हिंदू के हैं मानने वाले या मुस्लिम के हैं। सूफियाना समूह में सब एक हो जाते हैं और यही एक उनकी देन है सामाजिक एकता की। और जो वैमनस्यता है इस वक्त, अगर इन्हीं शैलियों की ओर हम ध्यान दें और इन्हीं की मान्यताओं पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम बहुत सारी जो कटुता इन दिनों समाज में है, इन दिनों हमारे घरों में वैमनस्यता है, उसे हम दूर कर सकते हैं। और यही कोशिश हमारी आरजेएस के इस मंच के तरफ से की जा रही है। इसमें आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इसमें शामिल हों, बैठकों में शामिल हों, हमारे सेमिनारों में शामिल हों, वेबिनार में शामिल हों और इसकी जो सिद्धांत है सकारात्मक सोच की, इसे हम आगे बढ़ाएं।